आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म दिवस पालन किया गया सर जी कोचिंग कंप्यूटर सेंटर में। इस मौके पर कई मौलानाओं के अलावा कई बुद्धिजीवी एवं आरटीए सदस्य प्रियंकू पांडे उपस्थित हुए। देखिए यह हमारा खास कवरेज। मिस्टर प्रथम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के आज मानते हैं और आज ही के दिन जो है लोग कंप्यूटर की जो है शिक्षा आप लोग के लिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान जनाब आतिफ जलील सर का है। सभी बच्चे बच्चियां पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ें। मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी इनके अंदर न गुरूर है न घमंड है, बल्कि हिंदू मुस्लिम आपस में इस तरीके से मोहब्बत करते हैं कि इनके सामने कुछ ऐसी चीज ही नहीं है कि हिंदू को न मुसलमान को। हर जगह पहुंचे रहते हैं। अचानक मेरे जहन के अंदर एक शेर याद आ गया है। मैं अगर गुजारिश हो तो मैं कह दूं। शेर किसी शायर ने कहा है कि जब भी बुलाओ दौड़ कर खिदमत करता है। ये प्रियंकू जी के लिए, इसलिए कि मैं देखता हूँ कि हर गली गली में घुसे रहते हैं, हर लोगों से जाकर के मिलते हैं और हर वक्त जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग भुखमरी के शिकार थे, उस वक्त भी गली गली जाकर के वो लोगों के अंदर जो हो सकता था अपनी बिसात के मुताबिक वो क्या करते थे। तो शायद हो सकता है कि ऐसे लोगों के बारे में ही अपने शेर को कहा हो कि जब भी बुलाओ भाग कर आ जाता है, बड़े छोटे सारे लोगों से मोहब्बत करता है। तो हुकूमत करते हो और भाई मेरा दिल पर हुकूमत करते हो। कुर्सी की हुकूमत वक्ती हुआ करती है, लेकिन दिल की हुकूमत हमेशा हुआ करती है। इसलिए कि कुर्सी खत्म हो जाने के बाद कोई याद नहीं करता है, लेकिन जो दिल पर हुकूमत करता है वो जाने के बाद भी याद करता है कि फला साहब थे जो इस तरीके से क्या करते हैं। तो मैं खुश आमदीद करता हूं और वेलकम करता हूं कि सर यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पधारे हैं और इस एजुकेशन डे को से रूबरू शायद आज मुलाकात, इससे पहले भी मुलाकात है लेकिन शायद उतना तारुफ ना हो। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं हमेशा देखता रहता हूँ आपको, आप हर जगह एक्टिव रहते हैं। बस अल्लाह से ऊपर वाले से दुआ यही है कि जिस तरीके से अभी लगे हुए हैं ता हयात इसी तरीके से लगे रहिए और कौम की खिदमत में अपने आप को वक्त किए हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी सेहत में भी बरकत दे और आपकी जिंदगी में भी बरकत दे कि आप इसी तरीके से मानवता के लिए आप खिदमत करते रहें और मानवता को आगे बढ़ाने की कोशिश। तो हमारे साथ है आरटीए के सदस्य प्रियंकू पांडे, जिन्होंने आया और यहाँ पर तमाम बच्चों को तालीम के बारे में जो जानकारियां दिया। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अंचल में सभी बच्चे को शिक्षा के प्रति आगे ले जाने का ये जो कार्य है कैसा? बिल्कुल जो है रानीगंज चूड़ी मोहल्ला सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से हम सभी के आदरणीय आतिफ जलील सर जी प्रत्येक समय प्रयासरत हैं कि हमारे अंचल के प्रत्येक घर के बच्चे बच्चियों को तालीम दी जाए, उनको एजुकेशन प्रदान करके समाज को मजबूत किया जाए, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो आतिफ जलील सर जी के इस कार्य को मैं सदैव अभिनंदन किया हूँ एवं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत अच्छा लग रहा है कि एजुकेशन डे का जो है पालन इतने अच्छे ढंग से किया गया। आधुनिक युग में एजुकेशन का कलम कंप्यूटर की शिक्षा के साथ पालन किया जा रहा है। निश्चित रूप से देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सर एवं समस्त लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन के लिए यथासंभव ऊपर वाले ने जो भी हमें प्रदान किया है उन सभी शक्तियों को लेकर तन मन धन से मैं सभी का सहयोग एवं सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहूं। देखिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, 9 नंबर वार्ड नहीं प्रत्येक जगह पर कार्य हो रहा है। कहीं पर कुछ कार्य जो है लोगों के सामने प्रदर्शित हो जाता है और कुछ कार्य जो है कहीं दब जाता है। हमें ऐसा लगता है कि पूरे बंगाल में आज के भारतवर्ष के एक ऐसा राज्य बंगाल है जिस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी के दिशा निर्देश पर पूरे बंगाल में जितना कार्य हो रहा है आज तक कभी भी किसी भी राज्य में भारतवर्ष के देश में देखा नहीं गया था। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे के बचपन से जन्म के साथ पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक जो है सुविधा उनके मृत्यु तक जो है प्रदान करने का कार्य यदि कोई गवर्नमेंट आज तक किया है तो वो एकमात्र बंगाल की सरकार, बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी की है। और आज हम लोग भी जो प्रयास रहते हैं वो बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी के दिशा निर्देश अनुप्रेरणा से हम लोग प्रयास रहते हैं कि समाज के प्रत्येक लोगों के लिए हम लोग उनके सुख दुख में साक्षी होकर के उनके साथ जो है कार्य करें। लास्ट सवाल ये रहेगा कि भाटपाड़ा जो एक गलत नामों से जाना जाता था, क्या ये एजुकेशन आगे बढ़ेगा तो भाटपाड़ा में कुछ अलग नाम से जाना जाएगा? निश्चित रूप से इस बात को हम लोग प्रत्येक समय बोले हैं। गांधी जी भी कहते थे और गांधी जी के जो सबसे बड़े
एजुकेशन के मार्ग पर प्रशस्त करने वाले मूल रूप से हमारे देश के प्रथम जो है एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी कहना था कि जिस समाज में जितना तालीम होता है वो समाज उतना ही समृद्ध और मजबूती से आगे बढ़ता है। तो आज इस बात को हम लोग मान करके ही चलते हैं कि भाटपड़ा में यदि प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चियों को यदि हम लोग एजुकेटेड कर पा रहे हैं, यदि लिटरेसी की संख्या हम लोग बढ़ा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भाटपड़ा जो है एक नए सुनाम के साथ जो है परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। छोटे छोटे बच्चों को अगर आर्थिक सहायता की दरकार पड़ेगी इस एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चों को, तो क्या मैसेज देंगे? पहले भी करते आया हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह यदि भगवान का यदि रहा कृपा आशीर्वाद तो आने वाले वक्त में भी ये कार्य करता रहूंगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक जो है समाज के प्रत्येक लोगों के लिए विशेषकर एजुकेशन के लिए कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। शिक्षा आगे बढ़ेगा तभी विकास होगा, ऐसा कहा गया आरटीए के सदस्य प्रियंगु पांडे। और आर्थिक स्थिति का अगर सहायता का प्रदान करना हो, तमाम बच्चों का तस्वीर आप दिखाएं जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, जो बच्चे यहाँ पर भाग लिए हैं, जो तमाम बच्चों को आर्थिक स्थिति का किसी तरह का अगर सहयोग चाहे वो आरटीए के सदस्य प्रियंगु पांडे से मिल सकेंगे। ये तो फराइज है ना, हम टीच वाले का एक काम है कि बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए या सिचुएशन के साथ बदले। अभी का जो दौर हो गया है वो कंप्यूटर का दौर हो गया। एक्चुअल देखा जाए तो कंप्यूटर को वो जानता ही नहीं है। अगर वो जानता तो एक मोबाइल 20,000 में खरीदता है, और उसकी कीमत अगर सही देखा जाए तो 200 रुपया भी नहीं है। वो 200 रुपया का क्रिएटिविटी की वजह से वो 20,000 से खरीद रहा, उसको मालूम ही नहीं कि अंदर क्या है, सिर्फ ऑपरेटर जानता है। आज यही है कि अमेरिका या यहूद बोले, वो लोग रिसर्च करके 200 रुपया का चीज को 20,000 में बिक्री कर रहा और पूरा वर्ल्ड पर छाया हुआ। लेकिन हम जब शुरू में आए एक्चुअल में यहाँ रखना चाह रहे थे हकीम अब्दुल कादिर के नाम पे, लेकिन कुछ ऐसा तजाद हुआ कि नहीं हो पाया, तो हम रानीगंज ही नाम रखे थे। लेकिन कंप्यूटर जो लॉयर को दिया गया था वो लॉयर बोला सर रानीगंज ले नहीं रहा, रानीगंज तो ऑलरेडी फिलअप है, मतलब कुछ ढुका दो, तो वो मोहल्ला ढुका दिया। और हकीकत देखा जाए तो हम यहाँ सोचे थे रिटायर के बाद घर चल जाएंगे। बच्चों के परिवार को क्या मैसेज? बच्चों को परिवार बोल रहे हैं कि आप रिसर्च में जाइए, अंदर जाइए। यहाँ जो कंप्यूटर हम सिखाने जा रहे हैं, शायद आपको आपके माध्यम से आप भी प्रचार कीजिएगा कि यहाँ जावा से लेके जितना क्रिटिकल है वो सब जीएसटी, इनकम टैक्स और अदर जितना भी है वो सब यहाँ सिखाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर के अंदर तालीम के लिए कोई ऐसी चीज रुकावट नहीं है, और हमारे मुआशरे के अंदर बच्चे और बच्चियों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। अब मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं उन बच्चे और बच्चियों को जो आगे बढ़ रहे हैं, और खुसूसन जिनके वालिदैन हैं जो ये चाह रहे हैं कि अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं या अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए बहुत सारा इदारा है, उस इदारे से जुड़े, इंशाअल्लाह काम होगा। देखिए, तालीम के मामले में तमाम गार्जियंस को हम कहना चाहेंगे कि कोई समझौता ना करे। वो एजुकेशन सीखना एकदम 100% एकदम जरूरी है अभी आपको। चलिए, सीखना चाहोगे कंप्यूटर? जी। क्यों सीखना चाहोगे? क्योंकि ऐसा लगता है तुम्हारे सामने कई और बच्चे जो है कंप्यूटर सीखकर और भी अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, आप वो नहीं कर पा रहे। जी। हाँ। सीखना है कंप्यूटर? आपको सीखना है कंप्यूटर? जी। इसके पहले कभी कंप्यूटर? जी नहीं। क्या लगता है सीखना है कंप्यूटर? जो लोग तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम जरूर चूमेगी। तो कामयाबी हमारी कदम चूमेगी, क्योंकि हम उस कलम को अपनाएंगे जिसके जीवन में कहा गया कंप्यूटर हमारे जीवन का एक कलम का ही हिस्सा है। इस कलम को अपनाइए और अपने जीवन में कामयाबी ही कामयाबी पाइए। कैमरामैन एमडी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव। धन्यवाद। গোদরেজ ইন্টেরিয়র মাধ্যমে আপনার স্বপ্নের বাড়ির সমস্ত রকম ফার্নিচারের বাস্তব ও সুন্দর সম্ভার নিয়ে হাজির আশা স্টিল। স্বপ্নের মতো ঘর বা অফিস সাজাতে আজই আসুন আমাদের নৈহাটি বা শ্যামনগর শোরুমে।